इस बार बीएसपी आएगी। सबको बीएसपी आएगी। बीएसपी आएगी। हाँ जी। प्रधानमंत्री बहन जी बनेंगी। प्रधानमंत्री बहन जी बनेंगी। 60 सीट आएगी जी हमारी। मोदी जी कह रहे हैं कि हम 400 सीटें लाएंगे। 440 भी ना आने की। यहाँ मस्जिद खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। टोपी लगाते हुए डर लगता है। दलित मुस्लिम साथ है, वो कड़ के फेंक देंगे। कुछ भाजपा की सरकार नहीं, ये चोरों की सरकार है, गुंडों की सरकार है, बिल्डोजर की सरकार है। ये जेल में भी मार सकते हैं, बाहर भी मार सकते हैं। दलित मुस्लिम का जोड़ बन चुका है। 4 तो नहीं, 40 सीट भी नहीं आएंगी। बीजेपी को भगाने का काम करेंगे हम यहाँ से। अरे देश का नाश कर दिया। इतना डंका बज रहा है कि ये लीग वर्ष नहीं है, ये लीग वर्ष हो चुका है। विदेशों में जो है डंका बज रहा है इस बात का कि अगर तुम्हें भेड़ चुहाने वाला चाहिए तो भारत से लाओ। वहीं जा रहे बिजला के भेड़ चुहाने। ये भारतीय जनता पार्टी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। जेल के अंदर भारतीय जनता पार्टी और ईडी सीबीआई सब लगा कर साजिश के तहत मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर मारने का काम किया है। गरीबों के घर पे बुलडोजर चला गया। 6000 घर तोड़े गए हैं लखनऊ के अंदर। अगर इनके बुलडोजर में इतनी ताकत हो, नीरव मोदी विजय माल्या के ऊपर चला के दिखाएं। ये आए थे थैला लेके और ये कह रहे मैं थैला लेके आया था और सबके हाथ में थैला पकड़ाऊंगा और सबको भीख मंगाऊंगा। इनका यही नारा है। बहुजन समाज सिकंदर है। सिकंदर कभी हालात के सामने नहीं झुकता और तारा आसमान से टूटकर जमीन पे नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, लेकिन कभी समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। बहुजन समाज पार्टी समंदर है। क्या लग रहा है सर, कौन जीतेगा? मोदी जी आ रहे हैं या बहन मायावती? मायावती। मोदी जी तो कह रहे हैं 400 सीट हम ला रहे हैं। अरे 400 सीट कहाँ पर मोदी की? 400 सीट। 400 सीट पिछला 10 साल कैसा रहा है मोदी जी का? देखो साल तो सही है, लेकिन मोदी जी का तो नहीं है। कम नहीं है। राशन की बात करते हैं, राशन तो 4 किलो बांट रहा है, बात बता रहे हैं 5 किलो। लेकिन राशन सबको 4 किलो मिलता है। सभी को बात आपको न्यूज पे दिखाना चाहिए। 5 किलो बताते हैं लेकिन मिलता 4 किलो है। 5 किलो बताते हैं लेकिन मिलता 4 किलो है। ये ऐसा नहीं होता। मोदी की सरकार में 5 किलो बता रहे हैं लेकिन दे 4 किलो नहीं है। इस चीज को आपको बताना चाहिए मीडिया में। हाँ 4 किलो मिल रहा है, 4 किलो बताओ। ये 5 किलो नहीं मिल रहा किसी को भी। अच्छा क्या लग रहा है इस बार कौन आएगा? जो अच्छा काम करे वही आएगा। कौन अच्छा काम कर रहा है? देखो कोई भी आ सकता है, क्योंकि मायावती आएंगी कि मोदी आएंगे? अभी जो अच्छा काम करेगा हम उसी को वोट देंगे। इसमें 10 साल से तो मोदी जी हैं। देखो जी, अब मोदी जी थे, वह अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार कौन आएगा चुनाव में? इस बार हाँ इस बार बीएसपी आएगी। बीएसपी आएगी। मोदी जी का कहना है कि हम 400 सीट लाएंगे। पूरा जो देश है उनका परिवार है। कोई ठेका थोड़ी ले रखा सभी समाज का उन्होंने। उनका तो कहना है कि विश्व में डंका बज रहा है पूरा भारत का। ये तो पिछले हम 10 साल से सुनते चले आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन अभी तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ। अभी कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है ना। तो क्या रोजगार नहीं मिला है? महिलाओं का सम्मान नहीं बढ़ा है? हम तो भैया दोनों डिग्री धारी थे, हमने तो छोड़ दिया इरादा नौकरी का। ओवर एज हो गए, हमने फार्म भरने बंद कर दिए थे जिस समय बीजेपी आई थी। सर क्या लग रहा है इस बार कौन आएगा? सबको बीएसपी आएगी। बीएसपी आएगी। हाँ जी। तो पिछली बार तो ये नगीना लोकसभा जो है वो बीएसपी के हाथ में आई थी। क्या इस बार जो यूपी में 80 सीटें हैं तो 80 में कितनी सीटें बहन मायावती जी के हाथ है? कम 40 सीट में बीजेपी 40 सीट में आएंगे। तो ये जो 10 साल का शासन जो हुआ है मोदी जी का, क्या लग रहा है कैसा रहा है उनका? इसमें कार्यकाल तो बढ़िया रहा, पर उसने लोग ये बारे में बच्चों को कुछ नहीं सोचा। जो भी हमारे बच्चों ने फार्म में डाला वो भी रद्द करा। हम परेशान भी रहे। समझ गए, एक नाच के लालच में आकर लोगों को फंसा के उन्होंने गलत काम करते हैं। बच्चों को भविष्य में सोचना चाहिए। सरकार मतलब रोजगार को लेकिन उनका कहना है कि हमने उज्ज्वला गैस योजना चलाई है, महिलाओं के लिए भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बहुत सारी योजनाएं चलाई है। भैया चला उसमें 600 का सिलेंडर 1200 पर कर दिया तो क्या वो उसमें फायदा हो गया? यानी काम मजदूर आदमी नहीं भरवा सकता सिलेंडर। मजदूर आदमी सिलेंडर नहीं भरवा सकता। तो हमने सुना अभी भाई साहब को कि वो कह रहे हैं कि किस तरह से सिलेंडर महंगा है और जो है इस बार जो मोदी जी का उस तरह से नहीं रहेगा। भाई साहब क्या लग रहा है सर कौन आएगा इस बार? इस बार सुरेंद्र पाल जी आएंगे, बसपा से कामयाब होंगे, सबको हराएंगे। अच्छा, पिछली बार तो ये सीट बसपा के हाथ में थी। जी ठीक है। आपका भी बसपा के हाथ में जा रही? आपके भी बसपा के हाँ हाथ में जा जी। रही है। प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है? प्रधानमंत्री बहन जी बनेंगी। प्रधानमंत्री बहन जी बनेंगी। 60 सीट आएगी जी हमारी। 60 सीटें आएंगी। हाँ बिल्कुल। मोदी जी कह रहे हैं कि हम 400 सीटों मुस्लिम में अर्जी जाट और गणित बैठ रहा सही। हाँ, बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। मोदी जी कह रहे हैं कि हम 400 सीटें लाएंगे। 440 भी ना आने की। हाँ 440 ना, बिल्कुल ना, झूठ बोल रहे हैं। देखिए ये बहन जी का जन्मभूमि है। यहाँ मस्जिद खतरे में,
ईदगाह खतरे में है, दाढ़ी वाला खतरे में, मुसलमान खतरे में है। टोपी लगाते हुए डर लगता है। दलित मुस्लिम साथ है, वो कड़ के फेंक देंगे। कुछ भाजपा की सरकार नहीं, ये चोरों की सरकार है, गुंडों की सरकार है, बिल्डोजर की सरकार है। ये जेल में भी मार सकते हैं, बाहर भी मार सकते हैं। दलित मुस्लिम का जोड़ बन चुका है। 400 नहीं 40 सीट भी नहीं आएंगी। मोदी जी का तो कहना है कि भाई पूरा देश सुरक्षित है उनके हाथों में, पूरा देश नहीं है, सुरक्षित नहीं, हर जगह मारा जा रहा है। हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, बाहर मार दे, अंदर मार दे, कहाँ मार दे, क्या लग रहा है सर कौन आएगा इस बार? बहन मायावती, आकाश आनंद। आकाश आनंद। लेकिन मोदी जी का कहना है कि मेन मीडिया करके 400 सीटें हम लाने वाले हैं। नहीं सारी सीट हमारी, 400 में 4 भी नहीं आएगी। बीजेपी को भगाने का काम करेंगे हम यहाँ से। तो 10 साल उनका शासन आपको ठीक नहीं लगा है? नहीं बिल्कुल नहीं लगा। अरे देश का नाश कर दिया। दलितों की बात कहाँ करते हैं बीजेपी वाले? नहीं करते बिल्कुल भी। मतलब बहुजन समाज की वो बात नहीं करते हैं। नहीं करते। तो यूपी में जो है पिछली चुनाव में उन्होंने सीटें अच्छी जीती थी। अरे वो ईवीएम में गड़बड़ी थी, वो ईवीएम में गड़बड़ी थी। ईवीएम में चीटिंग से जीते। मोदी जी कह रहे हैं कि पूरा देश जो 140 करोड़ की जनता है वो उनका परिवार है और इस बार भी जो है वो उनके साथ देगी और वो 400 सीटें लाएंगे। नहीं यहाँ 400 क्या इसमें इस बार आपका 4 भी नहीं आएगी। 4 भी लाने तो बहुत बड़ी बात है वो, क्योंकि सारे जो बेरोजगार थे, जो बंदे थे सारे बेरोजगार है। क्योंकि सबसे मेन मुद्दा है पढ़ाई का। जिस पढ़ाई अगर सस्ती होगी तभी तो समाज आगे बढ़ेगा। ठीक है, जो 4 की चीज थी वो इन्होंने 4000 में कर दी है। तो आम आदमी क्या करेगा इसमें? या तो अपने आप को देखेगा, पढ़ने वाला अपने आप को देखेगा, तो उसमें क्या खिलाएगा अपने परिवार को, क्या अपने आप को पहुंचाएगा? मोदी जी कह रहे हैं कि पूरे विश्व में जो है भारत का डंका बज रहा है, भारत का बहुत नाम हुआ है। अरे सर कहने को तो हम कुछ बज रहा है। मैं स्टूडेंट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन, इतना डंका बज रहा है कि ये लीक वर्ष नहीं है, ये लीक वर्ष हो चुका है। बोर्ड एग्जाम भी लीक हो गया इसमें। तो क्या सुरक्षा एग्जाम की, क्या हमारी एजुकेशन की होगी? मैं रोज बेरोजगार हूँ, आज पीजी करने के बाद बेरोजगार हूँ। मेरे पास ITI मैंने की है, डिप्लोमा मेरे पास है, डिग्री मेरे पास है, कोई रोजगार नहीं है। जहाँ भी जाता हूँ 8,000 की नौकरी मिलती है। आपने डिप्लोमा डिग्री सब कोर्स भी कर रखा है? हाँ मैंने पीजी कर रखी है, LLB कर रहा हूँ इसीलिए अपना खुद के बेस पे खड़ा होने के लिए, क्योंकि रोजगार तो है नहीं। अब खुद के उसमें कानून में खड़ा होंगे कि हक अपना मांग सकता हूँ, तो सिर्फ LLB के जरिए मांग सकता हूँ। एक वकील बन के खड़ा हो सकता हूँ, सवाल पूछ सकता हूँ इनसे, वरना किसी की आवाज नहीं उठेगी किसी कहीं तक भी। मोदी जी तो कहते हैं कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं। कोई रोजगार नहीं है। किस एजुकेशन पर रोजगार है? प्राइवेट रोजगार है, 8 घंटे के 8,000 मिलते हैं बस, उसमें पेट भर जाएगा। 2,500 का रूम मिल जाता है, 5,000 का रूम मिल जाता है, रेंट में चले जाते हैं कमाई। बिजली बिल इन्होंने कहा, भाषण दिया, मैं 1 रुपया 10 पैसे में बिजली दूंगा। 7 रुपये यूनिट बिजली हो गई है। क्या बिजली के रेट बढ़ रहे हैं इस टाइम पे? बहुत महंगाई हो रही है। तेल 2014 में 60 रुपये लीटर तेल था, आज भी 13 रुपये बैरल तेल होता है। इतना इनकम टैक्स लगा रखा है, और इनकम टैक्स लगाने के बाद भी कोई तेल की वैल्यू इतनी नहीं है, क्योंकि आज 20 रुपये बैरल तेल आ रहा है। अगर जो कच्चा तेल की रेट बात करें हम, और अभी भी 57 रुपये तेल बिक रहा है। क्या करेंगे इतने पैसे? और खुद की इतनी उसमें सुकड़ चल रही है, विदेशों में डंका बजता है, कोई नहीं सुनता वहाँ जाके, जबरदस्ती करती है। उनका तो कहना है कि हमने धारा 370 भी खत्म किया, राम मंदिर भी बनवाया है। सर 370 मैं बताता हूँ सर, राम मंदिर के बारे में। 370 हटा ना, 370 बी हटा है, ए भी नहीं हटा, क्योंकि धारा 370 की बी हटी है, ए नहीं हटाई पूरा। हमसे पूछिए। उनका कहना है कि उन्होंने राम मंदिर बनवाया है। राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर का फायदा मैं दिखाता हूँ सर, अभी मेरे पास प्रूफ है। नहीं अभी सर न्यूज में दिखाता हूँ मैं, न्यूज आप कैमरा लगाइए, भिखारी पैदा और मैं दिखाता हूँ, भिखारी नहीं अभी दिखाता हूँ मैं रोजगार का। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपको धर्म चाहिए कि शिक्षा चाहिए? धर्म मंदिर को जन्म देता है, मंदिर भिखारी और पुजारी पैदा करता है, और शिक्षा IAS PCS पैदा करती है, अध्यापक पैदा करती है, देश में वकील पैदा करती है, प्रोफेसर पैदा करती है, और इस देश में विधायक सांसद पैदा करती है। यह शिक्षा मैं दिखाता हूँ, कैमरे में दिखाना चाहता हूँ मैं एक बार। मंदिर बनने का फायदा, रोजगार जनता के जो हमारे युवा है उनके लिए रोजगार नहीं है, पर पुजारियों को दिया जाएगा सरकारी कर्मचारी का वेतन और उनको होगा। कैमरा दिखाइए सर, ये रहा अखबार की हेडलाइन है कि पुजारियों को दिया जाएगा सरकारी नौकरी का। जो मोदी जी कह रहे हैं कि पूरे विश्व में एक डंका बज रहा है भारत का, उनका काफी नाम हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? किस चीज का डंका? किस चीज का डंका बताओ, किस चीज का डंका? मैं आपसे सवाल, आप तो पत्रकार हैं। भारत बहुत आगे बढ़ गया। कहाँ आगे बढ़ गया है? G20 का सम्मेलन हुआ है,
सुनिए, भारत इतना आगे बढ़ा है कि हर साल 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इतना आगे बढ़े, इससे ज्यादा क्या आगे ले जाओ? क्या कहना है कि G20 सम्मेलन होने लगा है, विदेशों में पूंछ बढ़ गई है भारतीयों की, जो है अब भारत वो कमजोर नहीं रहा। हाँ सर, पूंछ बढ़ती है जानवर की, भैंस की, गाय की, इसलिए तो गाय को अपनी माँ बोलते हैं, सांड को अपना बाप बताते हैं लोग। तो गाय की और भैंस की पूंछ बढ़ती है, इंसान की पूंछ बढ़ती है क्या? पूंछ बढ़ रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि विदेशों में काम करने के लिए बुला रहे हैं, नौकर भेड़ चुकाने के लिए बुला रहे हैं विदेशी। उन्हें पता है भारत में मिलेगा बेरोजगार। विदेशों में जो है डंका बज रहा है इस बात का कि अगर तुम्हें भेड़ चुकाने वाला चाहिए तो भारत से लाओ, वहीं जा रहे हैं बिजली के भेड़ चुकाने। क्या कहेंगे अंकल जी, क्या लग रहा है इस बार कौन आएगा चुनाव में? चुनाव में बीएसपी आएगी। बीएसपी आएगी। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि हम 400 सीटें लाएंगे। हाँ, वो उसको कुछ भी कहो जाए, इसका कोई वो थोड़ा ही है। उन्होंने तो एक ही काम किया कि बस राम मंदिर बनवा दिया और हिंदू मुस्लिम की नारा फैला दिया और आपस में जनता को लड़ा दिया और बस हमने आप हमारी 400 सीट हो गई। सन्नी देओल की एक मूवी आई थी दामिनी, उसमें सन्नी देओल कहता है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये भारतीय जनता पार्टी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। उनका ये है कि उनके शासन में जो है भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। कहाँ खत्म हो गया? आप देखो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का, आप देख लो, आप तो पत्रकार हो, किस तरह से इन लोगों ने जो है ना जबरदस्ती डंडा दिखा करके, अगर इनको समर्थन नहीं दिया है व्यापारियों को, जानबूझकर इन्होंने डंडा दिखा करके लूटने का काम किया है। ये बड़ा है सुरक्षा, हाथरस का कांड नहीं भूले हम अभी तक, हाथरस का कांड, ये बढ़िया सुरक्षा। और भी है 2 बच्चों का रेप, मणिपुर का कांड नहीं भूले, ये है हमारी सुरक्षा। दलितों को नहीं, अभी आजम खान कई दिन से बयान दे रहे हैं, मैं अपने मुसलमान भाई भी यहाँ खड़े हुए हैं, आप जरा कैमरा इधर घुमा दो, हमारे मुसलमान भाई खड़े हैं, मैं बता देना चाहता हूँ, आजम खान ने इंटरव्यू दिया, बोला है कि समाजवादी पार्टी को वोट मत करना, बहुजन समाज पार्टी वोट करो, तुम्हारे मान सम्मान की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ सकती है और कोई नहीं लड़ सकता। जेल के अंदर भारतीय जनता पार्टी और ईडी सीबीआई सब लगा कर साजिश के तहत मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर मारने का काम किया है, अतीक अहमद को मारने का काम किया है इन लोगों ने। भाजपा कहना है कि भ्रष्टाचारियों को खत्म किया गया है, बुलडोजर जो है माफियाओं के घर पे चलाया गया है, तो ये क्या ये सही नहीं हुआ है? लखनऊ के अंदर 6000 लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया, आप क्या कहेंगे? गरीबों के घर पे बुलडोजर चलाया गया, 6000 घर तोड़े गए हैं लखनऊ के अंदर, इलाहाबाद के अंदर और 2 के अंदर, बताइए उस पर आप क्या कहेंगे? मणिपुर में औरतों को नंगा निकाला गया, बीजेपी वालों ने वहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चलवाया? वहाँ चलवाते, उनका ही वो है, बुलडोजर बाबा है वो, जो मुख्यमंत्री है वहाँ का। अगर इनके बुलडोजर में इतनी ताकत हो, नीरव मोदी विजय माल्या के ऊपर चला के दिखाएं तब हम माने। जब देखिए बुलडोजर बुलाओ देश के अंदर चलाओ बुलडोजर। ये आए थे थैला लेके और ये कह रहे मैं थैला लेके आया था और सबके हाथ में थैला पकड़ाऊंगा और सबको भीख मंगाऊंगा, इनका यही नारा है। क्योंकि आए जब से अब से डकैती देश में बढ़ने लगी, 14 से आए, 14 बाद विजय माल्या भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, हर साल में डकैती हुई थी। भाजपा कहना है कि हमारे 10 साल के शासनकाल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है आयुष्मान भारत योजना चल रही है। आयुष्मान कार्ड की सच्चाई बताता हूँ आपको, आयुष्मान कार्ड जो है इसलिए लागू किया गया है ताकि लोगों को सरकारी अस्पताल से हटा करके प्राइवेट अस्पताल की ओर मोड़ दे। 5 लाख की तो लिमिट है। जैसे प्राइवेट स्कूल खोल करके आपके सरकारी विद्यालय बर्बाद किए गए हैं, आयुष्मान कार्ड के तहत आपके सरकारी अस्पताल बर्बाद किए जाएंगे। जब 5 साल के बाद आपके कार्ड की भी लिमिट खत्म हो जाए, कहेंगे हमारे पास पैसा नहीं रहा, उन 5 साल में आपके सरकारी अस्पताल भी खत्म हो जाएंगे, फिर आपकी शिक्षा और भी ज्यादा महंगी कर दी जाएगी। ये है आपके आयुष्मान कार्ड की सच्चाई और कहीं कहीं वो चलता भी नहीं है। जैसे कि जियो सिम का मैटर चला था ना शुरू में कि सिम फ्री, वैसे ही इनकी सरकार फ्री, जैसे अब ये चल रही है वैसे ही चली जाएगी। ध्यान रखना, आयुष्मान का वैसे ही निकल जाएगी ये। आयुष्मान का पैसा मैं बताता हूँ, मुर्दों का इलाज करा गया है सर, जो मर गए उनका इलाज दिखाया जा रहा है आयुष्मान कार्ड पे। कहाँ से हो रहे ठीक हो, डॉक्टर को बेनिफिट हो रहा है, सरकार को बेनिफिट हो रहा है, सब चीज को बेनिफिट। बिल बन रहा 20,000 का बिल दिखा रहे 1 लाख का, ये हो रहा है। और जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर है, तो मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल से पूरे देश के लोगों के, बहुजन समाज पार्टी बर्फ की डली नहीं है कि जो अरे गहरे नत्थू गहरे आ जाएंगे और 4 वोट मांगे और रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, घुटनों पे बैठेंगे और वो पिघल जाएगी। तो वो धूप है, धूप से बहुजन समाज पार्टी नहीं पिघलेगी। ये हमारे महापुरुषों का खून और पसीना है और कुर्बानी है, बलिदान है, ये ऐसे सूखने नहीं देंगे। इस देश के युवा आपके चारों तरफ खड़े हैं। लोग कह रहे हैं युवा किसी और के साथ चलेगा, उसके साथ जो युवा है सारा नाबालिग है। ठीक है, क्या लग रहा है इस बार जो 80 सीटें हैं यूपी में, उसमें बहन मायावती जी कितनी सीटों पे उनका दावा है? देखिए, मैं सिर्फ आपको एक बात से बता देना चाहता हूं कि बहुजन समाज सिकंदर है। सिकंदर कभी हालात के सामने नहीं झुकता और तारा आसमान से टूटकर जमीन पे नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, लेकिन कभी समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। बहुजन समाज पार्टी समंदर है। तो आपने सुना, अभी हमारे साथ जो है बहुजन समाज के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं और इन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो है पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने किसी भी क्षेत्र में काम नहीं किया है।
युवाओं का रोष जो है उनके खिलाफ है। और बहन मायावती जो है इस बार 80 सीटों में जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत कर जो है प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल होंगी। मैं रंजय कुमार, नेशनल दस्तक से कैमरामैन श्रवण के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।